गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इसकी वैल्यूज निकालेंगे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए मतलब जैसे जब थीटा 45 डिग्री हो, मींस साइन थीटा के बदले साइन 45 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है। मींस देखो अभी अपन क्या निकाले हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। ये थीटा क्या है, इसमें साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। तो थीटा क्या है, एंगल है। ये थीटा क्या है, एंगल है। तो कुछ ना कुछ डिग्री होगी इसकी। ये थीटा मान लो 30 डिग्री है, मान लो 45 डिग्री है, तो साइन 45 इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी। अभी अपन पढ़े थे कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5, 4/3 ऐसी कुछ कुछ वैल्यूज रहती थी। तो थीटा इक्वल टू कुछ डिग्री है पर्टिकुलर, मींस ये एंगल थीटा है, ये थीटा होगा 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 होता है। अपन निकालना है इसके लिए वैल्यू। जैसे सोचो अपन को निकालना है अभी 45, थीटा इक्वल टू 45। इस ट्रायंगल में देखो थीटा इक्वल टू 45, मींस अपन साइन थीटा नहीं लिख के क्या लिखेंगे, साइन 45 इक्वल टू व्हाट, थीटा की जगह पर लिखते हैं 45 डिग्री। तो साइन 45 इक्वल टू क्या होता है, कॉस 45 क्या होता है, टेन 45 क्या होता है, ये अपन को निकालना है। मींस इसको बोलते हैं फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल्स। फॉर पर्टिकुलर एंगल्स, पर्टिकुलर एंगल जैसे एंगल क्या है 45 डिग्री। ठीक है, चलो इसके लिए अपन देखते हैं। अपन जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है, इट अप्लाइज ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अपन एक ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं जो राइट एंगल तो होना ही चाहिए, इसका एक एंगल क्या होना चाहिए 45 डिग्री। ये एंगल अपन बनाएंगे 45 डिग्री। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको 45 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कैसे हो सकता है, देखो मान लो ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये कितना हुआ, कैन यू गैस, बताओ। ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं ए बी सी, तीनों का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 हो गया, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 90, माने 90, ये दोनों 90 प्लस ये 90 प्लस 90 180। तो ये 90 है, ये 45 है, तो कितना हुआ 45, ये भी होगा 45। फर्स्ट थिंग, इफ दिस इज 45 देन दिस एंगल विल आल्सो बी 45। दोनों एंगल 45 होंगे। 45 और 45 कितना हो गया 90, 90 प्लस 90 180 हो गया ना। मींस अपन को ये समझ में आ गया कि ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 होगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग हमको क्या समझ में आया कि दोनों एंगल 45 होंगे। अब अगर दोनों एंगल 45 हैं तो अपन को समझना है। ठीक है, अगर दोनों एंगल 45 है तो अब फिर से समझो। अपन जानते हैं कि ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी साइड भी इक्वल होती है। मींस एक रफ फिगर देखो, से ये एंगल 45 है, 45 डिग्री, और ये एंगल भी, इधर वाला एंगल ये भी 45 डिग्री है। लुक हियर, 45 45, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, सेम फिगर है। इसको मैंने ऐसा करके ऐसे घुमा दिए, और AC जो था ये AC को यहां ले आए, AC B, वो था सेम ट्रायंगल। केवल अपन क्या किए, इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा के ऐसे रख दिए, यहां पे रखा था, ये बेस इसके ऊपर रख दिए इस ट्रायंगल को। ठीक है, AC को नीचे ले आए। तो देखो सेम ट्रायंगल, एंगल A 45 है और एंगल C 45 है। दोनों एंगल कितने हैं 45। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। हम जानते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल हैं एक ट्रायंगल में तो उनकी अपोजिट साइड, माने इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये इक्वल होती हैं। ठीक है, ये अपन को जानना है। ठीक है, तो ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। इसलिए अगर ये और ये दोनों इक्वल है, अपन मान लिए लेट दिस बी x, इसको अपन मान लिए x, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी। ठीक है, मींस अभी तक केवल अपन इतना जाने हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 45 है तो ये भी 45 होगा।
अब दोनों एंगल 45 है, तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये, दोनों साइड क्या होंगी? इक्वल। तो अपन एक को x मानते हैं, लेट दिस बी x, सो दिस विल आल्सो बी x, दोनों x होंगी, दोनों साइड x होगी, ठीक है। तो अगर ये आपका एंगल है तो इसके सामने का परपेंडिकुलर p कितना हो गया? x, और b कितना हो गया? x, ठीक है। अपन को ये समझ में आ गया। चलो अब मूव करते हैं अपन आगे। इसमें मान लिए ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ये राइट एंगल है कहां पे? एट B, एट एंगल B, ओके। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, ये राइट एंगल है। और अपन मान लिए कि इसको C को कितना माने? 40 डिग्री, तो A भी अपने आप 45 डिग्री, ये भी 45 हो गया। लेट एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, तो एंगल A भी क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल A इक्वल टू आल्सो 45 डिग्री। अब दोनों एंगल इक्वल हैं, तो दोनों साइड भी बराबर होंगी, ये साइड और ये साइड बराबर होंगी, ठीक है। मींस साइड AB, शॉर्ट में पर लिखते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू मान लीजिए, मान लो x, AB इक्वल टू BC इक्वल टू अपन क्या मान लिए? x मींस C, दोनों को x मान लिए, ये भी x है तो ये भी x होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर इक्वल है एंगल तो उनके सामने की साइड इक्वल होती है। यहां पे अपन लिख सकते हैं इक्वल क्यों है? एंगल, ये साइड अपोजिट इक्वल एंगल, इसको लिखते हैं ये साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल। इसका रीजन लिख सकते हैं अपन साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स। मतलब अगर एंगल इक्वल है, ये 45 ये 45, तो इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड दोनों इक्वल है, दोनों x होगी, ठीक। अब देखो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर x, बेस x, P और B दोनों क्या है? x है, मींस परपेंडिकुलर भी x है और बेस भी x है। अपन हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। दो साइड अपन को x मालूम हो गई, तो अपन थर्ड साइड निकालते हैं, ठीक है। अपन लिखते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर कितना है? p x का स्क्वायर प्लस b x का स्क्वायर। ये जो p है, p भी x है, b भी x है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, सो h इक्वल टू व्हाट? 2x स्क्वायर का रूट, 2x स्क्वायर का रूट। तो देखो x स्क्वायर का रूट x हो गया, 2 का रूट क्या होगा? √2 और x। अपने पास आ गया h इक्वल टू √2x, ठीक है। मीन्स ये दोनों x हैं, तो ये हो जाएगा √2x, हम निकाल लिए। मीन्स अब अपन को ये समझ में आ गया कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये साइड x, ये साइड x और ये साइड √2x, ठीक है। h फार्मूला लगा दिए अपन, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, h इक्वल टू √2x आ गया। नाउ अब देखो अपने पास क्या क्या आ गया, अपन यहां पे लिख लेते हैं। इसके बाद लुक हियर, अपने पास जो जो चीज आई है उसको लिख लेते हैं। अपने पास आया p इक्वल टू x, b इक्वल टू x एंड h इक्वल टू √2x। ये लुक हियर, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर x, बेस x एंड h, हाइपोटेन्यूज √2x।
अब अपने पास P, B और H हो गया, तो अपन सारे निकाल सकते हैं। साइन 45, अब साइन थीटा नहीं लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे, साइन 45 क्या होगा, ठीक है। अपन लिखते हैं नाउ, अब फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे साइन थीटा नहीं लिख के अपन लिखेंगे साइन 45 इक्वल टू, हियर साइन 45 इक्वल टू P अपॉन B, तो सॉरी P अपॉन H, P अपॉन H। बताओ P कितना है x एंड H कितना है √2x, √2x, x से x कट गया, x से x कटा, क्या बचा 1 अपॉन √2, इसको लिखेंगे 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, ठीक है। साइन 45 P अपॉन H 1 अपॉन √2, cos 45, cos 45, cos का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B, लुक हियर, B इज x, B कितना है x एंड H is √2x, √2x, x कट गया 1 upon √2, this is 1 upon √2, means sin 45 equal to 1 upon √2, cos 45 equal to 1 upon √2 and tan निकालते हैं अपन, tan 45, tan थीटा होता है P upon B, P is x, B is x, both are x, P is also x and B is also x, so 1 1, that is 1 upon 1, that is 1, means tan 45 कितना आ गया 1, ठीक है। देखो हम क्या क्या निकाल लिए, sin 45 इक्वल टू 1 अपॉन √2, cos 45 1 अपॉन √2, tan 45 1, ठीक है। sin cos tan, T और रेशियो होते हैं cosec से cot, लुक हियर, cosec 45 sec 45 एंड cot 45। cosec क्या होता है, cosec 45 मींस 1 अपॉन sin थीटा, इसका अपोजिट, sin का अपोजिट cosec, तो 1 अपॉन √2, इसका अपोजिट हो जाएगा √2 अपॉन 1, इट विल बी √2 अपॉन 1 मींस ओनली √2, √2 अपॉन 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट √2, लुक हियर, sin 45 1 upon √2, तो cosec 45 √2 upon 1 means √2. Similarly, sec is opposite of cos, cos 45 1 upon √2, तो sec 45 √2 upon 1, √2 upon 1 means √2. Now cot 45, ये अपोजिट ऑफ tan 45, tan 45 1 upon 1, 1 upon 1 का अपोजिट 1 upon 1 means this is 1. Okay, in this way we have find sin theta, cos theta, tan theta, cosec sec and cot theta for theta equal to 45 degree. Means sin 45 की वैल्यू 1 upon √2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1 upon √2, tan 45 equal to 1 and this one cosec 45 √2, sec 45 √2 and cot 45 1. Okay, we have find values of sin theta, cos theta, tan theta, cosec sec and cot theta for theta equal to 45. थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मींस sin 60 डिग्री हमको निकालना है, ठीक है। 60 डिग्री निकालना मींस ये एंगल क्या होना चाहिए 60 डिग्री, थीटा क्या एंगल है sin थीटा। अब अपन फाइंड करेंगे sin 60, cos 60, tan 60 मींस ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो अपन को कुछ ऐसा करना है, इस ट्रायंगल को ऐसा बनाना है कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री हो जाए। तो देखो ये ट्रायंगल है, अपन एक ट्रायंगल बनाते हैं, जस्ट एज्यूम ए ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर इस ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल हो तब क्या होगा, क्या होगा बताओ, सारे एंगल भी इक्वल होंगे, 60 60 60। अपन जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है मींस सारी साइड इक्वल है, सारी साइड्स क्या है इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल होते हैं। माने कितने हो जाते हैं इसके एंगल 60 60 60, ठीक है। वी नो, इसको हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हैं तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो अपन ड्रॉ कर लिए, लेट
ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, मींस ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये साइड, ऐसा है तो तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। तो ये एंगल क्या हो गया, अभी अपन को केवल इस एंगल से मतलब है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री फर्स्ट। सेकेंड मींस अपन यहां लिखते हैं कि ABC, लेट ABC is equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अपन मानते हैं तीनों साइड को, अपन को मान लेते हैं कुछ, ये तीनों साइड को मान लेते हैं, एक साइड को 2x तो दूसरी भी 2x और तीसरी भी 2x। अपन क्या मान लिए, जो मानेंगे, जो ये रहेगा वही ये रहेगा, वही ये रहेगा। अपन मान लिए कि लेट AB इक्वल टू 2x, AC इक्वल टू 2x एंड BC इक्वल टू 2x। मींस लुक हियर, अपन मान लिए इसको 2x यहां से यहां तक, तो ये कितना होगा, ये भी 2x होगा और ये भी कितना होगा 2x। ओके, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। अपन मान लिए कि लेट AB इक्वल टू AC इक्वल टू PC सब बराबर है, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC इक्वल टू 2x, ठीक है। अब देखो ये 2x हो गया, लेकिन अपन को एक चीज देखना है, हमको क्या फाइंड करना है, sin 60 इक्वल टू P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन ये 90 डिग्री के एंगल में चलता है, किसमें चलता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, किसमें चलता है, एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल तो नहीं है, दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 60। अपन एक और टेक्निक यूज करते हैं, अपन क्या करते हैं कि ठीक यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ऐसे करके सीधा, मींस अपन डाल दिए, ड्रॉ किए BC पे एक परपेंडिकुलर ऐसा, ऐसे ये परपेंडिकुलर D। अब देखो ABD ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री है, अपन ड्रॉ क्या किए, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ABD अपन क्या जानते हैं कि एंगल जो D है, एंगल D राइट एंगल है, मानी 90 डिग्री है, और एंगल B कितना है 60 डिग्री। अपन ये ड्रॉ कर लिए, देखो अपन क्या ड्रॉ कर लिए। अब इस ट्रायंगल में समझो, पहले अपन ट्रायंगल ABC बनाया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, मींस दिस इज 2x, दिस इज 2x एंड दिस इज 2x, ऑल साइड्स आर इक्वल। अपन मान लिए साइड क्या है 2x है, इसको 2x मान लिए तो ये भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा। इसको अपन कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, 5x 2x 3x। अपन 2x माने हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, ये 2x मानने से थोड़ा सा इजी होगा, अपन को जो सॉल्व करना है वो इजी होगा। अपन x मानेंगे तो भी बनेगा, सबको y मानेंगे तो भी बनेगा, z मानेंगे तो भी बनेगा, लेकिन 2x मानने से थोड़ा सा इजी होगा, इसलिए ब्रैकेट में थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो, इसलिए अपन 2x और 2x माने हैं, ठीक है। अब अपन देखें कि दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 60, पर अपन को एक क्या चाहिए 90 डिग्री। उसके लिए अपन क्या किए कंस्ट्रक्शन, ऐसा परपेंडिकुलर खींच दिए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर खींचे तो ये क्या हो गया, एंगल D 90 डिग्री। अब तुमको कुछ नहीं देखना है, अब आ जाओ पूरे ट्रायंगल को छोड़ दो, इस ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल ABD, ठीक है। अपन थोड़ा सा इस फिगर से इस फिगर को बाहर निकाल लेते हैं, किस फिगर को, ADB को, ठीक है। पूरा अपन को देखने के लिए हमको जितना जरूरत है हम उतना ही देखेंगे। अपन को कितना जरूरत है, अगेन आई एम ड्राइंग, लुक हियर, ADB, ओके, ADB, जहां पे ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ये कितना है AB,
2x। लुक हियर, AB 2x, AB 2x, BD, ये BD छोटा सा BD देखो, ये कितना है, ये कितना है, यहां से लेके यहां तक, टोटल BC कितना है 2x, तो इसका हाफ BD, ये कितना होगा, केवल ये 2x का हाफ x, मींस ये हो गया x। समझ में आया? इसको ध्यान देना है हमको कि BD कितना होगा, केवल BD, क्योंकि अब अपन ट्रायंगल ADB इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया, हमको पूरे ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, हम पूरा ट्रायंगल क्यों देखेंगे, हमको केवल इतना देखना है। तो इतना देखना है तो हमको क्या समझ में आ रहा है, ये AB जो बाहर निकाले हैं वो तो 2x है, लेकिन BD क्या है, BD तो अपन क्या माने थे, ये टोटल जो है पूरा 2x है, तो ये इसका हाफ है, पूरा 2x, तो ये कितना हो गया, ये केवल x, पूरा 2x, तो ये x, BD x, तो BD x। अब अपन को इस ट्रायंगल में देखना है, ठीक है, ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया, एंगल थीटा, साइन थीटा माने साइन 60, तो इसके सामने का ये जो है, इसके सामने का ये क्या है, P फॉर परपेंडिकुलर, ये B फॉर बेस, और ये H फॉर हाइपोटेन्यूज। ओके, मींस अगर इसको थीटा मानते हैं, साइन 60 साइन थीटा, तो दिस इज P, दिस इज B एंड दिस इज H। अपने को क्या क्या मालूम है, H 2x बेस x, H और B मालूम है, P नहीं मालूम है, P अपन निकाल लेते हैं, P किससे निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो हम फार्मूला लिखते हैं H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस इज फार्मूला। अब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, H कितना है 2x, so 2x स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P अपन को नहीं मालूम है, P स्क्वायर लिख दिया, और B मालूम है, सॉरी B स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, B की जगह x स्क्वायर, in place of B we will write x square, in place of B we will write x square। now 2x होल स्क्वायर, h माने 2x और 2x का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 x स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, मींस ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, मींस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, सो P इक्वल टू व्हाट, P स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, सो P इक्वल टू इसका रूट, तो x स्क्वायर का रूट x और 3 का रूट 3 एंड x, ये P आ गया हमारे पास रूट 3x, मींस दो साइड्स थी तो तीसरी साइड अपने पास आ गई रूट 3x। ओके, रूट 3x आ गई। अब देखो, नाउ लुक हियर, वी हैव P, B एंड H, हमारे पास क्या क्या है, P, नाउ वी हैव P इक्वल टू रूट 3x, B इक्वल टू x एंड H इक्वल टू 2x, H इक्वल टू 2x, P, B और H आ गया। ये थीटा जब क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 इक्वल टू व्हाट, साइन 60 इक्वल टू P अपॉन H, साइन 60 इक्वल टू इसके सामने का P और ये H, मींस P कितना होगा रूट 3x अपॉन H, P रूट 3x अपॉन 2x, x x कर दिया, रूट 3 अपॉन 2, मीन साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2, साइन 60, cos 60, cos 60 मीन्स b अपॉन h, b अपॉन h, b मीन्स x अपॉन h मीन्स 2x, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, sin 60 इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, cos 60 इक्वल टू 1 अपॉन 2 sin cos 10। ओके,
tan 60 इज tan थीटा p अपॉन b होता है tan थीटा। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। sin थीटा p अपॉन h, cos थीटा b अपॉन h, tan थीटा p अपॉन b। p अपॉन b मींस p रूट 3x अपॉन b x, x कर दिया ओनली रूट 3। ये आ गया sin 60 रूट 3 अपॉन 2, cos 60 1 अपॉन 2, tan 60 रूट 3, ठीक है। तो sin 60, cos 60 एंड tan 60 की वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसका अपोजिट, tan का अपोजिट क्या होता है, cosec 60। cosec 60 क्या होगा, चलो एक लाइन में अपन तीनों की वैल्यू और लिख देते हैं। लुक हियर, cosec 60 इक्वल टू, टेल मी, खुद बताओ, sin 60 रूट 3 अपॉन 2 है, तो cosec 60 क्या होगा, अपोजिट ऑफ दिस 2 अपॉन रूट 3, इट इज 2 अपॉन रूट 3 cosec 60। sec 60, sec 60 इक्वल टू sec 60, cos 60 1 अपॉन 2, तो sec 60 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 मीन्स 2। एंड सिमिलरली tan 60 कितना है, रूट 3, तो tan 60 रूट 3, तो tan का अपोजिट cot 60 क्या होगा, रूट 3 अपॉन 1 है तो 1 अपॉन रूट 3, cot 60 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। ओके, सो sin cos tan cosec sec cot, ये अपन किसके लिए निकाली है, 60 डिग्री के लिए। पहले 45 के लिए निकाले थे और ये 60 के लिए निकाली है, ठीक है। दोनों आ गया। ये 2-3 बार देखो, इस सेशन को 2-3 बार देखो, ठीक है। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और आता है एग्जाम में। फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ओके। इसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। तो अपन को सारी वैल्यूज निकालना है, 60 के लिए निकाल लिए, अब 30 के लिए निकालना है। तो देखो सेम है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है 60 डिग्री और 30 डिग्री में, ठीक है। देखो ये सेम फिगर है जो अपन देखे हैं कि ये ट्रायंगल जो अपन देख चुके हैं उसी को रिपीट कर रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस से ऑल साइड्स आर 2x, ये 2x है, ये 2x है, ये 2x है। अपन परपेंडिकुलर खींच दिए, यहां से क्या खींच दिए, परपेंडिकुलर खींच दिए एडी। यहाँ पे ये क्या है, 60 है। इस फिगर को यहाँ पे ले आओ, इस फिगर को उठा के अपन यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि अपन को केवल इतना फिगर देखना है। यहाँ पे देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, ये बहुत सारा है। जो रिक्वायरमेंट है उसको अपन उठा के अलग ले आए, ठीक है। बाद में तुम लोग को ये अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसको बहुत अच्छे से देख लेते हो तो ये फिगर दोबारा मत बनाओ, इसी फिगर में समझो। लेकिन अभी फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट यू शुड नॉट लुक हियर बिकॉज यू मे बी कंफ्यूज्ड। ओके, सो जस्ट पुट दिस फिगर आउट। इसको अपन ए डी बी को यहाँ बाहर ले आए। इसमें अपन जानते हैं कि ये 2x है, यहाँ 2x लिख दिए, ठीक है। और ये 2x था तो बी डी उसका हाफ हो गया, ये x हो गया, ठीक है। अब देखो ये 60 है, ये 90 है। अपन को क्या फाइंड करना है, अपन को फाइंड करना 30 के लिए। देखो 30 कहां से आएगा इसमें, खुद बताओ ये एंगल क्या होगा। इस एंगल को बता सकते हो ये एंगल क्या होगा, चलो बताओ ये एंगल क्या होगा। ये 90, ये 60, तो ये क्या होगा, इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तीनों 180 होता है, तो ये 60 और ये 30 हो जाएगा। 60 प्लस 30 90 एंड 90 प्लस 90 180। मींस ये एंगल अगर 60 है तो ऊपर का ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल ऑलरेडी है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। मींस अब अपन को किसके लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है। साइन 30, साइन थीटा, साइन ए, जो भी है इसको, ठीक है। मींस एंगल बी 60 है तो इसलिए अपना क्या हो गया, एंगल ए जो है, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, जब ये 30 डिग्री हो गया और अब अपन निकालेंगे साइन 30 cos 30,
तो इसके सामने का ये क्या हो जाएगा, 30 के सामने का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस इज P, ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम। मींस 30 निकालते समय ये चेंज हो गया कि 30 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर हो गया है और ये बेस हो गया है। ठीक है, अपन देखते हैं हाइपोटेन्यूज 2x है, परपेंडिकुलर x है, तो बेस कितना होगा। अपन लिखते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h मीन्स 2x, h स्क्वायर इक्वल टू p, p मीन्स x, p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो 2x का होल स्क्वायर मीन्स 2 टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इधर गया तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज b स्क्वायर, मीन्स b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3x स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x, इसका रूट निकाल देंगे, b इक्वल टू √3x, b बेस √3x, मींस ये आ गया √3x। ओके, अब अपने पास क्या क्या आ गया देख लेते हैं। p, अपन p इसको लिखेंगे p इक्वल टू x, b बेस इक्वल टू √3x एंड हाइपोटेनियस h इज 2x। ठीक है, कब, जब थीटा कौन सा हो, ये हो। इसको परपेंडिकुलर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको sin 30 निकालना है, sin थीटा, sin 30 मींस 30 ये अपन लिखेंगे sin 30 इक्वल टू p अपॉन h। ओके, तो 30 डिग्री sin 30 कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो जब एंगल ये वाला है तो इसके सामने वाला ये p होता है और एडजेसेंट साइड b हो जाती है, h तो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो इसलिए अपन px लिखे हैं और b √3x लिखे हैं। sin 30 इक्वल टू p अपॉन h मींस x अपॉन 2x, p x h 2x कट गया, ये 1 अपॉन 2। ठीक है, sin 30 कितना गया 1 अपॉन 2, cos 30 इज b अपॉन h, cos 30 b अपॉन h, b क्या है दिस वन √3x b अपॉन h 2x, that is √3 upon 2, it is √3 upon 2 sin cos tan 30 equal to p upon b, that is px and b this one p upon b 1 upon √3। ठीक है, sin 30 1 upon 2, cos 30 √3 upon 2 and tan 30 1 upon √3, मीन्स sin cos और tan, sin 30 cos 30 और tan 30 आ गया। अब अपन क्या निकाल सकते हैं, cosec 30 क्या होगा 2 upon 1 that is 2, cosec 30 क्या होगा 2, आप लोग पूरा नोट करेंगे, cosec 30 लिखेंगे 2 upon 1 मीन्स 2, ये cosec 30 इक्वल टू 2। ओके, इसका अपोजिट ऐसे sec 30, sec 30 डिग्री रहता है सब में, sec 30 डिग्री एंगल, दिस इज 30 डिग्री एंगल, sec 30 डिग्री एंगल, sec 30 इसका अपोजिट 2 upon √3, दिस इज 2 upon √3 एंड थर्ड वन tan का अपोजिट cot 30, cot 30 डिग्री, cot 30 मींस इसका अपोजिट 1 upon √3 का अपोजिट हो जाएगा √3। सो these are values of trigonometry ratio for theta equal to
30 डिग्री। सो sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो sin 30 1/√2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3 एंड cosec sec cot की वैल्यूज ये हैं। ठीक है, तो हमने निकाल लिया फॉर थीटा इक्वल टू 45, 60 एंड 30। ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 के लिए निकाले, फिर 60 के लिए और 30 के लिए वैल्यूज निकाले हैं। ठीक है, ये वैल्यूज अभी निकाले हैं अपन, वैल्यूज निकाले हैं। ये वैल्यूज पूरी याद होनी चाहिए, जितनी वैल्यूज दिख रही हैं ये, कि sin 30 को 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है। ये याद करने की बहुत ही इजी मेथड है, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू हाउ टू रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज। इस सारी वैल्यूज को तुरंत अपन 10 सेकंड में याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी मेथड है याद करने का। ये हो गया समझना कि वैल्यूज आती कैसे हैं, क्यों है वैल्यू। सेकंड इनको याद करना, तो याद करना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि वैल्यूज याद कैसे करते हैं, क्योंकि जो आगे के क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये वैल्यूज लिखना पड़ेगा। कहीं पे भी cos 30 आया तो cos 30 के जगह में तुमको लिखना पड़ेगा √3/2। तो डेफिनेटली नो प्रॉब्लम विद दैट, डोंट वरी फॉर दैट, डोंट बी बॉदर। इसकी याद करने का तरीका होता है, मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा जो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल क्या करना है कि जो ये सेशन है जो देखे हो इसको 2-3 टाइम्स देखो और पूरा अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आईएमपी सेशन है ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली आते हैं कि इनकी वैल्यूज प्रूफ करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30। ये निकालना हो गया, फिर याद करना अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके।